वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट प्लान जो आपने फरहाना मिर्ज़ा के एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करना है। अब वो आपको ऑप्शंस बता रही हैं कि आप इस वक्त ये खा सकते हैं। उनके बीच में एक वर्ड है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी है, वो वर्ड है या। ये नहीं है कि वो ये सब चीज़ों के नाम ले रही है तो आप ये सब चीज़ें खा लें। वो या जो है ना बीच में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए आ रहा है क्योंकि बाज़ मेरे पास इस तरह की मेरी क्लाइंट्स आती हैं, कहती हैं हमारे घर में दिन में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम चावल खाए बगैर नहीं रह सकते। कुछ आते हैं कि जी हम तो रोटी के बगैर हमारा तो दिन ही नहीं गुजारा गुजरता। ही नहीं है। तो ऑप्शंस उनके पास होने चाहिए। डाइट का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग, नो। आपने कट डाउन करना है और किस तरीके से किस चीज़ को पिक करना है, वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक कॉलर है, उसके बाद हम इस पर फर्दर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं तबस्सुम इरफान बात कर रही हूँ जी दिल्ली तबस्सुम, गेट से। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तबस्सुम, हमारे पोल का जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जिंदगी से कैसी जिंदगी बेहतर है? ऐसी जिंदगी से कैसी जिंदगी, हमारी जो लाइफ जा रही है वो सबसे बेहतर है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कैसे कहते हैं जैसी हमारी लाइफ है परवरदिगार बस सबकी सही जा ऐसे रहे ही हैं। हो। सबकी ऐसी हो? हाय, हाँ क्या बिल्कुल बात है। ये बिल्कुल। दुआ या बदुआ? नहीं नहीं, ये दुआ है, दुआ है, बिल्कुल दुआ है, बिल्कुल दुआ है। माशाल्लाह से बच्चे हैं, अच्छे हस्बैंड हैं। अच्छा हो, फिर तो सबकी और ऐसी हो। मेरे ख्याल में इससे अलावा और क्या देना है। हाँ, चलिए जी ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे 3 बेबी सिजेरियन है, ठीक है। 2 नॉर्मल हैं। और अब मुझे ये मसला है, 8 माह की मेरी बेबी है सबसे छोटी। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 62 है। 62 है। और हाइट कितनी है? हाइट भी नॉर्मल है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कितनी है। 5 तक समथिंग होगी। हाँ, हाँ हाँ, ओके ओके, इतनी होगी। हाँ जी। आप एक्सरसाइज करती हैं? नहीं नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन ये और है आपकी कि एज मैं क्या घर है? का सारा काम खुद करती हूँ। एज क्या है? तो क्या इससे भी वेट कम होता है? उम्र पूछ लूं? एज हाँ जी, ब्रैकेट बता दे। 34, 70, 15 में ही। नहीं और नहीं, आपकी एज क्या है? 76 की मेरी पैदाइश है। इतना नहीं पूछना। हाँ जी, और 34 मेरे ख्याल में मेरी एज बनती है। ओके ठीक है जी। 34 में ठीक है। आपके घुटनों में दर्द अब शुरू हुआ है? हाँ जी, तक ये सिजेरियन के बाद हुआ है, ये लास्ट सिजेरियन के बाद हुआ है। अच्छा जी ठीक है। हम घुटनों के दर्द की एक्सरसाइज बताते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। Thank और you आप so- बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से। और फरहाना कैसी लग रही है? वो भी तो प्यारी बहुत लग अच्छी रही लग रही है। हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन का भी हम आंसर करते हैं। कॉल साथ में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस रिजवान बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं मिसेस, डॉक्टर साहबा आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, मुझे ये फरहाना मिर्जा से ज़रा बात करनी थी। बिल्कुल जी कीजिए जी। जी। मेरी हाइट जो है वो 5'6" है और मेरी एज 29 है। अच्छा मैंने है। आज से 4 माह पहले डाइट स्टार्ट की थी। एट दैट टाइम आई वाज 73। Okay. और What's your weight लेकिन now? अब मुझे फरहाना से ये पूछना है कि अब कुछ अरसे से, मतलब लास्ट मतलब मेरा काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ है स्टार्ट में। Very nice. लेकिन अब मैं 65 हूँ एंड आई एम बैडली स्टक। मैं मतलब बिल्कुल नीचे नहीं आ रही। हालांकि वीक में 2 दिन जो है मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ और 2 डेज पिलाटेस, जिसमें से एक दिन जो होता है वो पावर योगा होता है और एक दिन जो आपका नॉर्मल है वो। लेकिन स्टिल आई एम स्टक, बैडली स्टक ऑन 65। Badly stuck on 65. हाँ, मेरा टारगेट था कि मैं 60 पे चली जाऊँ। 5'6.5" मेरी हाइट है। 5, 6, और 7. मैं Very डाइट भी nice कॉन्शियस होके ले रही हूँ। कोई राइस नहीं है, कोई फ्राइड फूड नहीं है इसमें। Okay. तो I अब मैं understand. क्या करूं कि ये 65 से ये नीचे है? स्टैग्नेशन पॉइंट जो आता है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ आता है और ये आता ही है। हम इससे बात करते हैं, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी। इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एक ही तरह का डाइट लेने से एक ही जगह पे आपकी सुई, घड़ी की जो सुई ना रुक जाती है। एक तो हमेशा ये वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है? और नोट करें आपसे क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से स्टक हुआ हुआ है, और ये वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये, आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो भी इसका उसको भी, उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए। सही। उसके टाइमिंग्स, उसके जो हैं जो वैरायटी है उसमें उसका ध्यान रखें कि आप उसके टाइमिंग्स का ध्यान रखें, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, किस तरह से आपने डाइट को फॉलो कर रही हैं। सही। या तो टेंशन, डिप्रेशन, नींद,
या पानी का सही इस्तेमाल, या डाइट का सही ना लेना, या सही तरह से एक्सरसाइज ना करना, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट जो है वो आपका रुक जाता है, या नहीं आता या रुक जाता है, जिसकी वजह से आप डिसहार्ट हो जाते हैं। सही। तो वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट जो आप कर रही थी उसको जैसा मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आपने इसमें देखिए वैरायटी आपको पता होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट एज के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, तो आप इसमें वेरिएशन लेकर आए। आपका ये डाइट में कैलकुलेट करने का भी कोई तरीका होता है फरहाना? जी हाँ, उसको हम BMR बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। उसमें ये होता है हम आपकी हाइट, एज और आपके वेट के हिसाब से और आपकी एक्टिविटी को काउंट करते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, उसकी एक्टिविटी को हम देखते हैं कि आया आपकी ज़िंदगी कितनी, आप अपनी ज़िंदगी में कितने एक्टिव हैं। आया आप जैसा हाउस वाइफ, जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ कहती है फाना मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ और मैं तो घर के सारे काम भी करती हूँ, कोई आया भी नहीं रखी हुई है। तो मैं ये कहती हूँ आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज तो नहीं है ना, एक्सरसाइज नहीं, बट हमारे यहाँ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये सब एक्सरसाइज है। नहीं होता ये नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है, और ये तो आपका एक तरह की वो हो जाती है, फटीग है, ठीक है। Exactly. बिल्कुल। तो अपने एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रॉपर टाइम निकालें, और अगर आप समझती हैं आप इतना स्टेमिना है तो आप 1 घंटा अगर आप सुबह निकाल सकती हैं, तो अगर आप शाम को चाहें तो आधा घंटा भी निकाल सकती हैं। तो इस तरह से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो काउंट करती हैं और जिसकी वजह से आप में रिजल्ट आना शुरू होता है। सही। अच्छा, कमिंग बैक टू उनके घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द का ये है कि चूंकि उन्होंने बताया कि अभी सिजेरियन अभी इनका 8 महीने हुआ है। सिजेरियन को उनके हो गए आई थिंक। नहीं, वो जो अभी 8 जो छोटी बेटी है 8 महीने का सिजेरियन है। उसमें ये है कि चूंकि अभी डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, क्योंकि अभी डॉक्टर की परमिशन के बगैर जो है मैं एक्सरसाइज अलाउ नहीं करती हूँ, उनसे पूछना पड़ता है, और क्योंकि सिचुएशन देखनी पड़ती है ना कि उनका ऑर्थोपेडिक को जरूर दिखाइए कि व्हाई आर यू हैविंग। देखिए बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, हम तो जनरल नॉलेज की बात करते हैं। एग्जैक्टली आप एक बार ऑर्थोपेडिक का सजेशन ले लीजिए, अगर नहीं आता इंशाल्लाह कुछ नहीं आएगा तो वी विल सजेस्ट यू द फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस, नॉट बिफोर दैट। क्योंकि बात दफा डॉक्टर आपको खुद गाइड करता है कि बीबी आपने एक्सरसाइज इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं करनी, आपने स्टेपर्स यूज नहीं करने, या आपने योगा करना है, या आप एक्सरसाइज ना करें, आप सिर्फ वॉक पे रहें, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाइए, उसको अपना प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद उसका काम है कि आपको उस चीज़ पे फोकस करें। जैसे नी के लिए हम लोग स्क्वाटिंग का करते हैं, लंजिस वगैरह करते हैं, जो इस हफ्ते मैं करवाऊंगी, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, चलें जी। हाँ, लंच लंच में मैंने बोला था चपाती, राइस, और या फिर चपाती या राइस। चपाती का साइज, चपाती का साइज जितना, हाँ छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें देखे रोटी देखे डिफरेंट साइज की बनती है, पराठे भी डिफरेंट साइज के बनते हैं, और उसमें डिपेंड करता है कि आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं जितना जी पहले घी इस्तेमाल करें कि मक्खन इस्तेमाल करें, मार्जिन इस्तेमाल करें, ये सारा का सारा आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो अच्छा, इसके बाद आपने फिश, चिकन, या फिर आपने मिक्स पल्सेस जिसमें दालें भी शामिल हैं, बीन्स शामिल हैं, चिकपीस वगैरह शामिल हैं, वो अपने लंच में आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सैलड बॉल आपने ज़रूर रखना है। अच्छा, ठीक है, वो अपने लंच में होगा। या आप रोटी लेंगे, या आप चावल लेंगे, या आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेंगे, साथ में आपने फिश या चिकन, या आपने कोई सब्जी बनाई हुई है। ये हमारे तीन मील्स हो गए। हाँ, अब 3 मील रह गए। वो हाँ। 3 मील जो है हम अगले फ्राइडे डिस्कस करेंगे। हमारा डाइट जो है वो बिल्कुल खत्म। अभी देखिए हम यहाँ तक का डाइट प्लान शुरू की थी और इसके बाद जो 3 मील्स है ना, वो हम अगले फ्राइडे फरहाना से और डिटेल में पूछेंगे और ऑप्शंस भी पूछेंगे। ठीक है, ठीक है मेरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगले हम एक्सरसाइज आपकी फॉलो करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगले फ्राइडे हम इस पे और बात करने वाले हैं। व्यूअर्स, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारी आईडी है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात करते हैं। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे भी आप आके मुझसे बात करते हैं, और हम लोग जो है वीकेंड में भी हम लोग बातें करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप वीकेंड में भी हमसे बातें करते रहेंगे। जस्ट दैट हम लोग मंडे के दिन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और नई चीज़ों के साथ। आप हेल्थ टीवी देखते रहेगा, अच्छी चीज़ें सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा, ख्याल भी रखिएगा अपना, ताकि और चीज़ें भी सीखते रहें। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।